नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। देश के गांवों में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम पंचायत से की गई। इस अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार मिलेगा। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले में, किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं, उन जिलों का चयन आप लोग ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी अभी माननीय मंत्री जी ने भी बता दिया कि 25 तरह के काम का चयन किया गया है और 125 दिनों तक अभी फ़िलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये खुशी की बात है। कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मूढ़ी के बोरे में ढककर 6,50,000 रुपए की विदेशी शराब को बिहार झारखंड सीमा रेखा के सरोन गांव के पास से चकाई थाने की पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार झारखंड सीमा रेखा के सरोन के समीप से एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जिले में लाई जा रही है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। वह इस बाबत चकाई थाना अध्यक्ष राजेश तिवारी ने पूरी जानकारी दी है। आज रात्रि गश्ती के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सरौन बॉर्डर से एक पिकअप को संदेह के आधार पर रोका गया था, जिस पर गश्ती पदाधिकारी के द्वारा चेक करने के क्रम में पाया गया कि मूढ़ी के नीचे शराब रखा हुआ था। पुलिस चेकिंग के क्रम में पुलिस गाड़ी को देखते हुए ड्राइवर फरार हो गया और चेकिंग किया गया तो उसमें 65 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई जो झारखंड से आ रहा था और बिहार में प्रवेश कर रहा था, जिसे पकड़ करके थाना लाया गया। कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी भी है किसी की? नहीं, गिरफ्तारी नहीं है। चालक पुलिस देख करके चालक गाड़ी का। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के कोशी नदी महादेव मठ फोरी में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोग नाव पर सवार थे। इसी दौरान कोशी नदी के फोरी में नाव पलट गई, जिसमें 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। वहीं 2 से 3 लोगों के लापता होने की भी सूचना मिली है। यहाँ पर नाव परिचालन का सरकारी स्तर पर कोई प्रावधान नहीं है अभी, लेकिन ये लोग स्थानीय लोग अपने मवेशी के लिए घास भूसा लाने के क्रम में नाव का परिचालन अनधिकृत रूप से किया करते थे। उसी क्रम में ओवरलोडिंग होने से नाव दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति, महिला एक है और एक बच्ची का निधन हुआ है और सरकारी प्रावधान के अनुसार हमें इन्हें 4-4 लाख रुपया का मुआवजा देंगे। घटना का मामला क्या था? ये सब सवेरे खाना बना गई, घास काटने जा रहे थे। उस वक्त 20-25 गो नाव पर लोग सवार था। उस वक्त लागती उससे पहले इला डूब गया। डूब जाने के बाद जिसको हेलने के लिए आता था वो ऊपर हो गया, जिसको नहीं हेलने का आया था वो 2 लोग डूब के मर गया नदी। कितने लोग मरे हैं? 2 मरा अभी तक। और गायब होने की भी बात है? गायब का संख्या अभी नहीं है, पता नहीं चल रहा है। शाम को पता लगे, शाम तक में जो लगे पता। क्या नाम है आपका? पुलो यादव। परसा विधानसभा क्षेत्र के अंजनी बाजार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर परसा पूर्वी मंडल भाजपा अध्यक्ष संजय चौबे की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया और साथ ही चीन से निर्मित सामान को आग के हवाले कर दिया। वहीं भविष्य में चाइनीज एप्लीकेशन का उपयोग नहीं करने का भी संकल्प लिया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीनी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीनी सामान का बहिष्कार। परसा विधानसभा में
आज आप लोग देख रहे होंगे कि परसा विधानसभा के अंतर्गत अंजनी बाजार पर हम लोगों ने चीनी सरकार के चीन से निर्मित सभी सामानों का पुतला दहन किया है और चीन के राष्ट्रपति का कि हमारे देश को जो सैनिकों का निर्मम हत्या उसने किया है उसके खिलाफ में हम लोगों का आप देख रहे हो कि जन सैलाब जिला के महामंत्री अनिल सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संजय चौबे, अर्जुन सिंह जी, सकलदीप माझी, अरविंद बाबू, डॉक्टर साहब, राम बिहारी बाबू, तमाम लोग, पप्पू जी, चंदन जी, भारत सरकार ने तय किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कि हम लोग चीनी सरकार का बहिष्कार करेंगे। और हमारा सांसद राजीव प्रताप रूडी और जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम चीनियों का ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चीनी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीनी सरकार मुर्दाबाद। अपनी शौर्य गाथा लिख गए और भारत माँ के बलि वेदी पर शहीद हो गए। और हमारे तरफ से और हमारे राकेश जी हैं, अनिल जी हैं, सब लोगों के तरफ से वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन है। और हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि पहले हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। जितने भाइयों के मोबाइल में चाइनीज ऐप है, चाहे टिकटॉक हो, पबजी हो, शेयर इट हो, कम से कम उसका तो हम अपने मोबाइल से निष्कासन कर सकते हैं। एक ऐप है टिकटॉक, जिसे प्रति वर्ष चाइना कमाता है 1200 करोड़ रुपया और चाइनीज सैनिक को मिलता है उसे हथियार और हमारे बच्चों को गोली मारता है। 22 साल 23 साल का बच्चा यहाँ टिकटॉक चला रहा है और 22 साल 23 साल के हमारे बच्चे सीमा पर शहीद हो गए। तो क्या हम अपने टिकटॉक को डिलीट नहीं कर सकते हैं? पबजी को डिलीट नहीं कर सकते हैं? सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चाइनीज ऐप को डिलीट कीजिए और चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए। और आज के समय में जब देखिए लोकतंत्र रहेगा, जिंदा रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। सब लोगों के मन में विभाव उत्पन्न होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, हम सेकेंड। और नेशन फर्स्ट 135 करोड़ देशवासियों को एकजुट होकर चीन को संदेश देना है स्पष्ट कि भारत एक है और चाइना को लड़के इस बार परास्त करेंगे। 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। चीन को स्पष्ट समझ लें। सड़क निर्माण कंपनी द्वारा बिना मुआवजा दिए रहती जमीन पर जबरन सड़क निर्माण कार्य करने के मामले में नकदपुरा के जमीन मालिक ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया है। जमीन मालिक ने बताया कि नकदपुरा गांव के पास 15 डिसमिल रहती जमीन पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया तो जमीन की नापी हुई। इसके बाद जमीन रहती पाया गया, बावजूद इसके जमीन का मुआवजा दिए बगैर सड़क बनाने की कोशिश की गई। उसी समय से मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठेकेदार लोगों ने कहना कि हमारा ज़मीन हमके अपने नाप के दिखा दिए। उनके सामने जो उनका कर्मचारी थे उनको सामने नापी हुआ है, फिर भी मानने को तैयार नहीं। उनका अमीन नापा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं। ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन है ये, जबकि उनका ज़मीन उधर है, नाप के दिखा दिया गया है। CO साहब, SDO साहब दोनों सामने थे नापा के समय, उसके बावजूद भी है ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो आप लोग हाई कोर्ट भी गए थे? हाईकोर्ट वही गए थे पहले, तो फिर हम लोग गए, तो अभी वहाँ पेंडिंग है, हाईकोर्ट चल नहीं रहा है, बंद है। एप्लीकेशन दिया, आपने हर जगह एप्लीकेशन दिया हुआ। हाँ, वो अपना बचाव में गए थे, उन पर अर्थदंड लगा था यहाँ लोक शिकायत निवारण में, तो उसी को बचाव के लिए वो गए हाईकोर्ट। हम हाजिर हुए, उसके बाद केस पेंडिंग में है, कुछ नहीं हुआ, साल भर से है। और उसके बाद एक बैग बाग बनाने के लिए क्या सामाजिक तत्व लोग मना कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हम बनाएंगे। अब पुलिस के डर से आदमी की जनता यहाँ बोल नहीं पाता है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका प्रसाद। समस्या आप लोगों के साथ हो रही है? सर, ये ज़मीन है जो रहती ज़मीन है, सरकार जो रहती ज़मीन में बना रही है और वो जबरन मतलब कि सरकार चाह रही है, जो NHI के लोग हैं वो जबरन चाह रहे हैं कि ये रहती ज़मीन हम लोग वापस ले लें। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को मुआवजा दे और सरकार का सपोर्ट करते हैं हम लोग कि सरकार ले ज़मीन मुआवजा दे करके। हम लोग तो सरकार के साथ में खड़े हैं कि ये रोड डेवलप हो रही है, गांव डेवलप हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये गांव डेवलप हो, रोड भी डेवलप हो। क्या मैंने आपका रहती ज़मीन बिना मुआवजा दिए हुए ले रहे हैं? हाँ, बिना मुआवजा दिए हुए ले रहे हैं।
हम लोग चाहते हैं कि आप मुआवजा दीजिए। ज़मीन उस साइड में आपका ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, आप नहीं रहती ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो अपने साइड में ज़मीन रोड बना लें। राजीव कुमार। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा चंडी थाना क्षेत्र के बड़हौना के पास का है, जहां एक ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं टेम्पू पर सवार अन्य यात्री जख्मी हो गया। वहीं दूसरी घटना नरसंडा गांव की है, जहां घास गड़ रही एक महिला की करेंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जबकि तीसरी घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के बाईपास किनारे की है, जहां बालू लदे ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। हुआ ट्रक था, सोडी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, वहीं पे 2 बच्चा साइकिल से जा रहा था। अच्छा। तो इस बच्चा पर किसी बार टकरा गया और इसका जान पूरा मतलब पूरी तरह से चूर हो गया, हेड किया और पूरा पीठ है। और एक बच्चा का छोटा खरोच है तो उसको नूरसराय में एडमिट किया गया। ट्रक के चपेट में आ गया है ना? हाँ, ट्रक के चपेट में। ट्रक वाला भाग गया? ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर बालू लोडिंग। ट्रैक्टर भाग गया? नहीं, ट्रैक्टर पकड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? सहरसा जिले के विकास के प्रति बिहार सरकार के सौतेला रवैये से तंग आकर कोसी युवा संगठन ने जिले के शंकर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। संगठन के संस्थापक सोहन झा के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से कोसी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए बिहार सरकार के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया। वहीं सोहन झा ने कहा कि बिहार सरकार को सहरसा वासियों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सहरसा जिला विकास के लिए तरस रही है। नीतीश जी एक तरफ पूरे बिहार में घूम घूम कर कह रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है। मैं कहता हूँ ये कैसा सुशासन की सरकार है कि सहरसा जिला में अभी तक नाला निर्माण सही से नहीं हो पाया है। जरा सा बारिश होने के बाद पूरा शहर नर्क बन जाता है। शहर का मुख्य मार्केट का ऐसा स्थिति है जल जमाव के कारण, जहां लोग पैदल चल नहीं सकता है। यहाँ का व्यवसायी बंधु रो रहा है जल जमाव की समस्या को लेकर। एक ओवरब्रिज के कारण पूरा सहरसा जाम से जूझ रहा है। 30 वर्षों से आंदोलन किया जाता है, बिहार सरकार से ओवरब्रिज निर्माण की मांग की जाती है, लेकिन नीतीश कुमार सहरसा वासियों की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था के जांच घर में एक प्रिंटर तक नहीं है और नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। एक तो हम लोगों का गलती है कि यहाँ एक अच्छा प्रतिनिधि नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द सहरसा के विकास पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सहरसा की जनता को हम जगाने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी को इस गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी आप लोग क्या किए? मुर्दाबाद। परसा प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर परसा मुखिया बाजार के शिव कुमार राय कॉम्प्लेक्स परिसर में परसा व मकेर प्रखंड के बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीलरों ने खाद्यान्न वितरण में हो रही परेशानियों एवं अपनी मांगों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। छपरा जिला फेयर प्राइस एसोसिएशन के तत्वाधान में परसा प्रखंड में आज बैठक हो रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जन वितरण विक्रेता उपस्थित हुए। हम लोग लगातार सरकार के पास मांग कर रहे हैं। हम लोग 8 सूत्री मांग के लिए 1 जनवरी 2020 को हड़ताल किए। सरकार से वार्ता हुई, माननीय मंत्री और सचिव से वार्ता हुई, लंबित 8 सूत्री मांगों पर बिंदुवार चर्चा हुआ, लेकिन एक भी मांग का चिट्ठी पत्र आज तक निर्गत नहीं हुआ। सरकार लगातार, हम 4 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी हाल में भी 2021, 2019 को भी प्रदर्शन किए, इसके मिलाकर 4 बार प्रदर्शन किए, 2 बार हड़ताल किए, लेकिन अभी तक कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया है। इससे तमाम बिहार के 55,000 जन वितरण दुकानदार और छपरा जिला के जन वितरण दुकानदार और परसा के तमाम जन वितरण दुकानदार काफी कष्ट में है, त्राहिमाम कर गए हैं। इसलिए हम लोग करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। अब हम लोग चाहे जैसे भी होगा, हर हालत में अपने हक की लड़ाई, अपना मांग को लेकर रहेंगे। चाहे इसके लिए हमको हड़ताल करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, मुख्यमंत्री घेराव करना पड़े, और हर हालत में आप मेरा मांग को पूरा करना पड़ेगा। मेरी मांग जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवा घोषित किया जाए। अगर इसमें दिक्कत है, कोई तरह का अड़चन आ रहा है, सरकारी अड़चन आ रहा है,
अब चूंकि सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, डीलर क्या, डीलर से काम लिया जा रहा है सरकार के कर्मचारी की तरह, तो हमको मिलना चाहिए। या दूसरा विकल्प व्यवस्था दे रहे हैं, 30,000 रुपया प्रति माह मान दे दीजिए, हमें कुछ नहीं दीजिए, 30,000 रुपया मान दे दीजिए, हमको जैसा भी काम लेना है और उससे काम लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमारी मांग ये 2008 से चली आ रही है और हमारे पूर्व महामंत्री श्रीकांत लाभ जी हुआ करते थे। उस समय उन्होंने मांग किया था कि पीडीएस में काफ़ी भ्रष्टाचार आ गया है और भ्रष्टाचार से उबरने के लिए हमको कमीशन मत दीजिए, कमीशन जो आप हमको देते हैं वो सारा कमीशन घूस में ही चला जाता है, इसलिए हमको एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की तरह हमको भी आप वेतन दीजिए, क्योंकि मैं एक कर्मचारी से कम काम नहीं करता हूँ। कर्मचारी तो अपना देश से काम करता है, लेकिन मैं तो पूंजी के साथ उसमें काम करता हूँ, एक मकान भी उसमें दे रखा हूँ, इसलिए हमको भी वेतन दिया जाए। सरकार ने एक कमेटी गठन कर दी और सरकार की ओर से 2 पदाधिकारी गए, एक आलोक कुमार सिन्हा जो वहाँ पर हेड ऑफिस का एमओ हुआ करते थे, दूसरा उप सचिव सुरेश ठाकुर और हमारे संघ की ओर से श्रीकांत लाभ, स्वर्गीय श्रीकांत लाभ पांडिचेरी और तमिलनाडु गए। वहाँ से रिपोर्ट लाकर उन्होंने सरकार के दिया कि वहाँ पर तृतीय श्रेणी और 4th श्रेणी 2 तरह के कर्मचारी हैं। जो वजन करने वाले हैं उनको पैकर कहा जाता है, वो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, और जो डीलर हैं वो बिल करके बिल निकालते हैं, वो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, हम उनको वेतन दिया। सीतामढ़ी के अंबेडकर स्थल पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में उपभोक्ताओं ने धरना दिया। बैरगनिया प्रखंड के पचटकी यदु पंचायत के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता वीरेंद्र प्रसाद के खिलाफ उपभोक्ताओं का आरोप है कि विक्रेता पिछले 6 माह से राशन का वितरण नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, राशन मांगे जाने की स्थिति में विक्रेता के द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। उनके ऊपर थाना पर जाकर के केस किए कि हमारे साथ बहुत गलत सड़क पुल भी दिया और मेरे बाएं आंख पर थप्पड़ भी चला दिया, कार्ड भी हमारा ले लिया, उसको फाड़ दिया। वीरेंद्र डीलर है और थाना पर जाकर के केस किए। केस मेरा कोर्ट में है, थाना प्रभारी जो है उसको रफा दफा कर रहा है। क्या हुआ क्या था, काहे के लिए केस करना पड़ा? हमको केस करना पड़ा इसलिए कि हम गए उनके यहाँ राशन के लिए, राशन हमको 5-6 महीना से नहीं मिल रहा था। कार्ड उसके हाथ में दिए, जब जाते थे तब कहता था कि आज जो है हमारा मशीनें काम नहीं कर रहा है। हम जो है पैर से लाचार आदमी कितना देर बैठेंगे उसके नज़दीक। 5-6 महीने नहीं देता था, राशन हमको नहीं देता था। क्या नाम हुआ आपका? जलाल। पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिले के दिव्यांगजनों को कोविड-19 से सहायतार्थ के लिए ई न्यायालय का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशा निर्देशों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायतों का निपटारा किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के सभागार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़े। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना के उद्घाटन के मौके पर इंदिरा देवी ने कहा कि गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 50 योजनाएं आती हैं, जिस पर विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए विचार विमर्श किया। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हुआ पूरे हिंदुस्तान में, सारे जनप्रतिनिधि को जो संबोधन किए और समझाएं, कोरोना बीमारी को लेकर के जो बताए हैं और चीन में जो हुआ है उसके लिए हम लोग जानकारी दी। उनके भाषण से उनको हर चीज़ हम लोग अवगत हैं और बड़ी खुशी मिली कि हम लोग के पूरे हिंदुस्तान में सारे जनप्रतिनिधि को खबर करके हम लोग को बुलाए, हर जगह जगह उनका इसी में हम लोग शामिल हुए और उनका भाषण को बहुत अच्छे से हम लोग समझे और जानकारी मिली। इसके लिए उनको बहुत बहुत अपने तरफ से। कितने लोग शामिल हुए थे इसमें लगभग? हमारे मुसहरी प्रखंड में हमारे माननीय विधायक जी देवी कुमारी हैं, हमारे प्रमुख जी हैं और वीडियो साहब हुए, हम लोग जनप्रतिनिधि सरवर प्रमोद पासवान जी जिला परिषद जी हुए, मुखिया जी लोग हुए, सब जनप्रतिनिधि मिल करके उनका हम लोग अपना भाषण सुने। क्या परिचय हो गया? जिला परिषद अध्यक्ष।
बेगूसराय से अपहरित कारी सिंह को पुलिस दबिश में बदमाशों ने छोड़ दिया है। 18 जून की रात कारी सिंह को सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाव गांव से उस वक्त अपहरण कर लिया गया था जब वह बेगूसराय से अपने घर मकरदही जा रहा था। इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि अपहरण के बाद से बरामदगी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। रात में लगभग 2:15 बजे रात में ये जिसमें आए थे उसमें इनका दोनों हाथ बंधा हुआ था, सिकरी से उसमें ताला उला लगा हुआ था और प्रथम दृष्टया लग रहा है बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है उनके साथ। क्या नाम है? कारी सिंह। और जौन मार हत्या करने का हमारा भाई बेगूसराय मार्केट से आ रहा था और बीएमपी के पुलाव ढाला के बाद जो है सो गोदरेज प्लांट के पास अपहरण किया गया भाई ज़बरदस्ती सुप्रियर से 4-5 आदमी थे अपहरण करने में। हमने अननोन FIR किया है, हमने किसी का नाम नहीं दिया, ना पहचानते हैं। ठीक, पुलिस अपना काम पुलिस समझ रही थी अपहरण नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने बरामद किया मरसेती के पास से वहाँ पे तो पता लगा जो अपहरण है। पुलिस पहले बता रही थी दारू का लेन देन का मामला, हमारा दारू का ना कोई लाइसेंस है, ना कोई बिजनेस, ना किसी का बकाया है। ये फिरौती लेने के लिए अपहरणकर्ता अपहरण किए थे, यह स्पष्ट हो गया। हम FIR भी कर दिए हैं कल पे। बेगूसराय से आ रहे थे, कपसिया टाउनशिप होते हुए घर जा रहा था लोग 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, और वहाँ पे बालाजी गोदरेज अलमीरा का प्लांट है, उसके जस्ट मेन गेट पे अपहरणकर्ता अपहरण किया। उस CCTV फुटेज में सारा दिखा हुआ है। 4-5 की संख्या में थे। एक बाइक का अलग से उससे 1 किलोमीटर कॉलोनी में बाइक भी मिला, पल्सर, जो बंगाल नंबर गाड़ी है, वो संगौल थाना में है। प्रशासन जो बता रही थी 1 करोड़ बाकी है, ये सब बाकी, सब झूठ बात है। प्रशासन को कुछ मिसगाइड किया था, किसी तरफ किया था पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं। कारू सिंह के ही नंबर से मात्र 1 बार कॉल किया गया था। हाथ में सिक्कर लगा हुआ था, उसके बाद कपड़ा फटा हुआ था, बुरी तरह पीटा गया है, जो आपके सामने हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक ना, प्रशासन ये पता लगा कि हमको अब बतावे ये ओरिजिनल अपहरणकर्ता कौन है। इसमें देखिए 18 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे के करीब, 8 से 9 के बीच में रात में, जब सिंघौल थाना पुलिस गश्ती में थी तो इनको किसी माध्यम से सूचना मिला कि मकरदही ग्राम के रहने वाले कारी सिंह का अज्ञात 4 लोगों के द्वारा स्विफ्ट गाड़ी का प्रयोग करके और उनका अपहरण कर लिया गया है। कारी सिंह बेगूसराय से किसी काम से लौट रहा था अपने बुलेट मोटरसाइकिल से, बिना नंबर का, और इसी दरमियान में स्विफ्ट डिजायर कार से 4 अज्ञात अपराधकर्मी उनको मोटरसाइकिल में धक्का मार करके गिरा दिया और उनको लेकर के अन्यत्र कहीं चला गया। इस मामले में जो बात उस समय से सामने आ रही थी, चूँकि अनुसंधान एवं उनके छापामारी करके बरामदगी की कार्रवाई तो तत्काल प्रारंभ कर दी गई पुलिस के द्वारा, लेकिन इसी दरमियान ये भी सूचना मिली कि कारी सिंह शराब माफिया है और इनका लेन देन की विवाद को लेकर के इनके अपहरण की बात सामने आ रही थी। कल रात में उनके भाई कैलाश के द्वारा FIR दर्ज कराया गया। रात्रि 2 बजे ही ये आदमी स्वयं चला आया, जिनका अपहरण हुआ था कारी सिंह, वो स्वयं चल करके चला आया कि कार में ले जाने के दरमियान उन 4 को मैंने नहीं पहचाना, मेरे साथ काफ़ी मारपीट किया है और बछवाड़ा एवं तेघड़ा के बीच में हाथ पांव बांध करके गाड़ी से नीचे उतार दिया गया है। तो वो अभी फ़िलहाल बयान नहीं दिए हैं, लोकल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। कांड दर्ज कर लिया गया है अपहरण की धाराओं में और आगे अनुसंधान के बाद इसकी जानकारी विशद हो सकेगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो शराब माफिया है, तो उनका विक्रेताओं के साथ में कुछ लेन देन को लेकर के विवाद रहा होगा और इसी विवाद को लेकर के इनके अपहरण की बात सामने आ रही थी। अब मामला अनुसंधान आगे जब बढ़ेगा तो खुल करके सामने आएगा कि स्थिति वास्तव में है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खगड़िया से शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान से बिहार को अत्यधिक फायदा होने की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अभिनंदन करता हूँ कि बिहार के खगड़िया जिले से आज उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है
और इस योजना से न केवल प्रत्येक प्रवासी को 125 दिन का रोजगार मिलेगा, बल्कि इसके कारण इन जिलों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के योजनाएं लंबित थी वह भी पूरी होंगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिलने में यह बहुत ही बड़ी छलांग के रूप में साबित होगा। भारत चीन सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत से चीन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। शहर से लेकर गांव तक लोग अभी भी आक्रोश जता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा शहर के जीडी कॉलेज गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता रत्नेश कुमार टिल्लू ने कहा कि चीन के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं पपरौर गांव में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के मुकेश कुमार और राजा कुमार के नेतृत्व में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।